हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरीके से दे रखा है। मेरे पास जो है एक एपी है जो कि 3, 8, 13 और 18 दे रखी है, और उसका कहता है कौन सा पद 78 है ये बताना है, यानी कि पदों की संख्या हमको फाइंड करनी है, जो कि है 78, 78वां पद। यानी कि A1 की बात किया जाए तो ये A1 बराबर जो हो जाएगा वो 3 होगा। A2 की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 होगा। D बराबर हो जाएगा A2 घटे A1। तो डी की बात करेंगे तो A2 का मान हो जाएगा 8 और घटे में 3, यानी कहने का मतलब 5 आ जाएगा डी का मान, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। अब हमसे पूछा गया है कौन सा पद 78 है, तो जब 78वां पद फाइंड करना होगा तो AN का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 78, जैसे कि कुछ इस तरीके से दे रखा है। इसीलिए लिखेंगे AN बराबर 78, यानी कि 78 होगा। ठीक है, फार्मूला होता है A + n-1 इंटू डी इक्वल टू 78, यानी कि 78। ए का मान हो जाता है 3 और प्लस का एन का मान पता नहीं माइनस का 1 इंटू डी का मान है 5 बराबर होता है 78, यानी कि n माइनस का 1 इंटू में 5 बराबर में 78 और घटे में 3, यानी कि n माइनस का 1 और इंटू 5 इक्वल टू 75, यानी कि n माइनस का 1 इंटू में 75 और बट्टे में 5। इसको अगर इससे काटते हैं तो 5 एकम 5 और 5 पच्चे 25, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। n-1 इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा। इसके बाद n बराबर होगा 15 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 1, यानी कि n जो होगा 16वां पद, यानी कि हम ये कह सकते हैं AP का 16वां पद जो होगा वह 78 होगा। ओके, दिक्कत नहीं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से समानता श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद है ये बताने हैं क्वेश्चन में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 7, 13, 19 डैश डैश और अंतिम पद दे रखा है 205, यानी कि प्रथम पद जो होगा A1 का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, यानी कि 7 होगा। A2 की बात करिएगा तो वो 13 होगा, है ना। सही आ रहा है रे, मैं कट कर लूँगा, इससे कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, नहीं कुछ करो। 13 और माइनस का 7 घटेगा तो कितना आएगा डी का मान, 7 में से 13 गया तो 6 बच जाएगा ना, तो यहाँ ये हो जाएगा 6। उसके बाद जो होगा AN, इसलिए लिखेंगे AN बराबर जो दे रखा अंतिम पद मेरे पास 205 दे रखा है, तो A प्लस का n माइनस का 1 इंटू का क्या हो जाता है D बराबर में 205, यानी A की बात करिएगा तो A का मान होता है 7 और प्लस का n और माइनस 1 और इंटू D का मान जो है मेरे पास वह कितना है, मेरे पास 6 है, तो यहाँ 6 बराबर में 205। मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरफ ले आता हूँ, कहने का मतलब होगा n माइनस का 1 इंटू में 6 बराबर में 205 और माइनस का 7 घटाइए तो n माइनस का 1 इंटू में 6 बराबर में 205 में से अगर ये 7 घटेगा तो 198 बचेगा। n माइनस का 1 बराबर में 198 और बट्टे 6 छत्रिक 18 और एक छत्रिक 18 33 बार में कट जाएगा, यानी कहने का मतलब होगा n-1 बराबर 33, इसलिए n बराबर कितना 33 और प्लस का 1, कहने का मतलब n बराबर 34 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ अतः इस AP का 34वां पद 205 होगा, 205 होगा, इस तरीके से। ठीक, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सेम प्रोसेस का है, सेम रूल्स अप्लाई हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे कि प्रथम पद है मेरे पास A1 बराबर 18 और A2 जो है मेरे पास दे रखा है 15.1/2, जिसका पूर्णांक तोड़ने पर आता है 15 दूना 30 और 31 बट्टे में टोटल 2 आ जाता है, यानी कि अगर हम D इसमें सार बनते D फाइंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। D बराबर होगा A2 घटे A1, तो A2 का मान मेरे पास है 31/2 और माइनस का A1 का मान 18, कहने का मतलब हो जाएगा 31 और घटे में 18 दूना 36 और बट्टे में 2, माइनस करने पर माइनस का 5 और बट्टा में 2, जो कि किसका मान हो जाएगा, D का। आगे देखेंगे फिर इसलिए लिखेंगे AN बराबर A प्लस n माइनस का 1 इंटू का D, तो यहाँ A का मान जो होगा मेरे पास वह कितना हो जाएगा, AN बराबर तो ये फार्मूला होता है ना, तो इसलिए लिखेंगे AN बराबर जो दे रखा है मेरे पास, यानी कि माइनस का 47 नहीं, तो ये होगा A प्लस का n माइनस का 1 इंटू का D बराबर में माइनस का 47।
तो ए का मान जो होगा मेरे पास 18 होगा और ये प्लस का n माइनस का 1 और इंटू का डी का मान जो होगा माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 47। ये जाएगा उस तरफ, यानी कहने का मतलब n माइनस का 1 इंटू माइनस 5/2 इक्वल टू यानी कि माइनस का 47 और ये माइनस का 18, दोनों ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 माइनस का 5/2 इक्वल टू ये दोनों अगर ऐड हो जाते हैं 65 माइनस का 65, यही ना, तो सीधा सीधा माइनस का 65, ये n माइनस का 1 इक्वल टू होता है माइनस का 65 और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/5 यानी कि माइनस का ये होगा 11×5 65 है ना, नहीं 13×5 65 ना। तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस का 1 इक्वल टू यहाँ माइनस का 13 और गुने में माइनस का 2 n माइनस का 1 इंटू में 13 दूनी 26, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं लिखूँगा n बराबर कितना होगा 26 और प्लस का 1 यानी कि n बराबर 27। तो मैं लिखूँगा अतः इस AP का 27वां पद माइनस का 47 होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशंस होंगे जो कि आप आसानी से किसी भी संख्याओं का पद आप आसानी से निकाल सकते हैं, कितने पद पे हैं कितने नंबर पे हैं। AP का 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद माइनस का 105 है, क्यों है ये बताने हैं। कुछ AP है मेरे पास जिसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी मेरे पास जो दे रखी है वह 11 8 और कितना है 5 और 2 है ना। तो पूछा गया हमसे इसका माइनस का 150वां पद इसमें है या नहीं, ये हमको फाइंड करके इसमें दिखाने हैं। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहली बात A1 बराबर जो होगी वो होगी कितनी 11 हो जाएगा। A2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा। तो D बराबर होता है A2 घटे A1। तो A2 का मान जो है मेरे पास 11 है और A1 का मान 8 है, तो D बराबर जो हो जाएगा मेरे पास यानी कि 3 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जो होता है AN, इसीलिए लिखेंगे AN बराबर माइनस का 105, तो A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में हो जाएगा D बराबर में 105 माइनस का 105, अरे माइनस का 150 है ना, सॉरी माइनस का 150। AN बराबर माइनस का 150 A प्लस का N माइनस 1 इंटू D बराबर माइनस का 150। तो A का मान जो है मेरे पास 11 है, प्लस का N पता नहीं और D का मान मेरे पास 3 है, बराबर में माइनस का 150। कहने का मतलब ये उस तरफ बराबर की उस तरफ चला जाएगा, तो माइनस 150 में से ये घटेंगे यानी कि ऐड हो जाएंगे या घट जाएंगे। देखिए तो कुछ इस तरीके से माइनस का हो जाएगा माइनस का 150 और माइनस का 11। अब n माइनस का 1 जो होगा इंटू 3 बराबर में ये माइनस 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 1 और 6 और 1 161 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर में इधर हो जाएगा माइनस का 161 और बट्टे में 3, तो इससे तो ये कटने वाला नहीं है। फिर मैं इसको इस तरफ बराबर ले 15 और 4 तिया 12 2/3। कभी भी AP के पद जो होते हैं वो पूर्णांक में या दशमलव में नहीं आते हैं, टोटल की टोटल संख्या में आएंगे। इसीलिए अतः मैं कह सकता हूँ अतः यह AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सभी पद जो होंगे पूर्णांक में या दशमलव में नहीं आएंगे। आप ये समझ सकते हैं। अगर ये संख्या आता तो मैं कह देता ये AP में है, लेकिन ये संख्या में नहीं आया, जिसके कारण मैं कहूँगा यह AP में। AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद जो है 38 है, देखेंगे A11 बराबर हो जाएगा 38, 38 हो जाएगा। कहने का मतलब इस तरीके से, तो A प्लस का होगा 10D और बराबर में होगा 38, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है मेरा। उसी तरीके से दे रखा है। फिर कहता है क्या कि जो AP का 16वां पद 73 है, AP का 16वां पद जो है 73 है, यानी A प्लस का 15D इक्वल टू 73 73। ये समीकरण 2 मैंने लिया। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर कुछ इस तरीके से, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर
ये प्रश्न मैंने इसमें नहीं लिखा है, तो इसके लिए मैं समझा देता हूँ ये प्रश्न है क्या। कि AP का 11वां पद 31 दे रखा है और 38 दे रखा है, AP का 16वां पद 73 दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है कि इसका 31वां पद क्या है। तो ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 16वां पद 11वां पद लिया है। A+ का 10D बराबर में 38, आपको पता है इसका फॉर्मूला है ये। A16 बराबर 73, यानी कि A+ का 15D = 73 है, जो कि समीकरण मेरा 2 है। समीकरण 1 तथा 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटा लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा A+ का 10D = 38 और फिर हो जाएगा A+ का 15D = 73। यहाँ आप देखेंगे ये प्लस प्लस ये माइनस होता है, ये प्लस प्लस ये भी माइनस होगा, ये प्लस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा। कहने का मतलब अगर 15 में से 10 गया तो माइनस का 5D बचेगा। और उसी तरीके से 38 में से 73 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बच जाएगा और ये फिर कितना बचेगा 3, माइनस का 35 बच जाएगा। माइनस का 35 माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए D बराबर कितना हो जाएगा 35 बट्टा में 7 5 35, यानी कि D का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि A क्या है। यहाँ से मैं लिखूँगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो D का मान समीकरण 1 है मेरे पास, A+ का 10D = 38। तो A का मान तो पता नहीं है, तो D का मान मेरे पास है 7 और बराबर में हो जाएगा 38, यानी क्या होगा A+ का 70 बराबर में 38। ये A बराबर जो होगा यानी कि 38 और माइनस का 70, अगर हम इसको इसमें से घटाते हैं तो A का मान जो होगा वो माइनस का हो जाएगा। माइनस का कितना आ जाना चाहिए इसका A का मान? माइनस का 32, 32, माइनस का 32 आ जाएगा। और जब ये माइनस का 32 A का मान आ गया मेरे पास, तो हम आसानी से 31वां पद फाइंड कर सकते हैं। A31 बराबर A+ का 30D तो A का मान है माइनस का ये हो जाएगा 32, माइनस का 32 और ये प्लस का 30 और गुने में D का मान मेरे पास है 7 7 21, यानी कि माइनस का 32 और प्लस में 210, इसको घटाते हैं तो कितना आ जाता है 0 में से, यानी कि 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पर बच गया कितना, तो ये आता है माइनस का 178। यानी कि मैं कह सकता हूँ 31वां पद, या इस AP का 31वां पद जो होगा माइनस का कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसको मिटा दो। है एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जो है ये 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है मेरे पास। आप पहले क्या करेंगे कि तीसरा पद लेते हैं जो कि 12 है, कुछ इस तरीके से, यानी कि A3 बराबर में ये हो जाता है 12, यानी कि A+ का 2D = 12। इक्वेशन फर्स्ट मैं इसको मानता हूँ। अब इस AP में कुल जो पद है वो दे रखा है 50 पद है, कुल पद जो है वो 50 है, तो इसलिए आप क्या करेंगे कि अंतिम पद इसमें जो कह रहा है वो 106 है, तो यानी कुल 50 है तो 50वां पद ही 106 होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा ये कह सकता हूँ A50 = 106, यानी कि ये जो होगा A+ का 49D = 106, ये इक्वेशन सेकेंड होगा। अब ये बात जब आ गई है तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में 29वां पद क्या होगा, तो हम समीकरण 1 तथा 2 से लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 है मेरा A+ का 2D बराबर में 12 हो जाएगा, फिर है A+ का ये 49D = हो जाएगा मेरे पास 106, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस। कहने का मतलब ये माइनस माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो होगा यानी कि माइनस का 47D, 2D घटेगा तो 49 में से 2D घट जाएगा तो माइनस का 47D बचेगा। और 106 में से अगर 12 घटता है तो ये 4 और एक ये 94 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, तो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं लिख सकता हूँ D बराबर 94/47। इसको 2 बार में काट दो तो D का मान हो जाएगा 2। अब D का मान मेरे पास आ गया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इसका 29वां पद क्या है, तो D का मान आ तो गया है बट हमको इसमें A का मान चाहिए, तो D के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, वहाँ से मैं A का मान निकालूंगा, उसके बाद जो है मैं 29वां पद फाइंड करूँगा। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा इसमें D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो डी जो होगा इक्वेशन फर्स्ट जो है मेरे पास a प्लस का 2d इक्वल टू 12, a प्लस का 2d इक्वल टू 12, तो a और प्लस का 2 इंटू डी का मान जो होगा ये 2 होगा बराबर में 12 होगा, a प्लस का 4 इक्वल टू में 12, a बराबर में 12 माइनस का 4 यानी कि a का मान जो होगा वह 8 हो जाएगा 8। अब जब a का मान 8 आ गया मेरे पास, d का मान 2 आ गया, तो आप आसानी से यहाँ क्या फाइंड कर सकते हैं 29वां पद। तो 29वां पद जब भी निकालेंगे तो इस तरीके से होगा a29 इक्वल टू a प्लस का 28d। इसका फार्मूला ये होता है, तो a का मान मेरे पास 8 हो जाएगा और प्लस का 28 इंटू डी का मान जो है मेरे पास वह 2 है, तो यहाँ 2 ले लेंगे और सिंपल सा मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, तो 8 और ये होगा प्लस ये होगा 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1 2 दूना 4 1 5 यानी कि 56 और इसमें ये जोड़ेंगे तो ये होगा 64 यानी कि a का 29वां पद इस AP का 29वां पद जो होगा वह 64 होगा। कुछ इस तरीके से इसका आंसर आपका आ जाएगा। पहले क्या करना है आपको 12वां पद फाइंड करने, 12 है तीसरा पद दे रखा तो मैंने ऐसे लिखा a3 बराबर 12, फिर अंतिम पद जो है वह 50 पद, क्योंकि इस AP में कहा गया है कि कुल पद जो है वो 50 ही है, इसीलिए a50 बराबर 106, क्योंकि ये भी अंतिम पद है। तो a50 बराबर 106, a प्लस का 49 इक्वल टू कितना होगा 106 होगा। समीकरण 1 तथा 2 को मैंने क्या किया घटाया, यहाँ सिंपल सा d का मान 2 निकाला, d का मान समीकरण 1 में रखा जो कि a प्लस का 2d हुआ, यहाँ पर a का मान 8 आ गया। a29 बराबर फार्मूला होता है a प्लस का 28d। कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो है वह 64 आया जो कि a29वां पद का ये 29वां पद है। इसमें क्वेश्चन कौन सा पद सुनने, अच्छा ठीक है चलो देखो रे, AP का कहता है यदि किसी AP यानी कि तीसरे पद और 9वें पद जो है ये 4 और माइनस का 8 है, तो हमसे पूछा गया कौन सा पद शून्य होगा। कहने का मतलब है an जो होगा शून्य के बराबर होगा, तो हमको पता चल जाए कौन सा पद जो होगा वो शून्य होगा। चलिए पहले मैं देख लेता हूँ, यानी कि मेरे पास तीसरे पद दे रखा है, तो जो कि a3 बराबर जो मेरे पास दे रखा है वो दे रखा है कितना 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस का 2d इक्वल टू 4 जो कि मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट होगा समीकरण 1। और उसी तरीके से मैं लिखूँगा 9वें पद, तो यानी कि a9 बराबर कितना होगा माइनस का 8, तो यानी कि a प्लस का कितना हो जाएगा 8d बराबर में माइनस का 8 जो कि समीकरण तुम्हारा 2। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो यानी कि होगा a प्लस का 2d बराबर में होगा 4 और a प्लस का 8d बराबर में हो जाएगा माइनस का 8। आप सिंपल सा ये माइनस ये भी माइनस, क्योंकि दोनों प्लस में है, ये प्लस और माइनस तो नीचे हो जाएगा आपका प्लस। अब ये जो होगा इससे तो ये कट जाएगा, ये माइनस का जो बचेगा यानी कि ये कितना हो जाएगा माइनस का 6d होगा बराबर में होगा 8 4 12 प्लस का, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि d बराबर होगा माइनस का 2। d का मान आ गया 2, तो हमको a का मान चाहिए होगा, तो a का मान निकालने के लिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है a प्लस का 2d है, a प्लस का 2d बराबर में मेरे पास दे रखा है 4 दे रखा है वो। अब a प्लस का 2d बराबर में मेरे पास जब 4 है तो a का मान तो हमको पता नहीं है, लेकिन d का मान हमको पता है, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस का 2 बराबर में 4, तो यानी कि होगा a और ये प्लस और ये वाला माइनस, तो क्या होगा 2 दूना 4, तो यानी कि माइनस का 4 बराबर में 4, यानी कि a बराबर में हो जाएगा 4 और ये प्लस का 4, दोनों को जोड़ दो तो a का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब d का मान भी हमको पता चल गया और a का मान भी हमको मिल गया, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा पद शून्य होगा। तो सिंपल सी बात है an बराबर मैं लिखूँगा, इसलिए लिखूँगा an बराबर शून्य, यानी कौन सा पद शून्य है, तो यानी कि nवां पद क्या है इसका शून्य है, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d बराबर में शून्य है। तो a का मान जो मेरे पास दे रखा है वह 8 दे रखा है और n माइनस 1, n का हमको पता नहीं है 1 है, और इंटू d का मान है मेरे पास माइनस का 2 बराबर में शून्य है। इसको बराबर की उस तरफ ले चलते हैं, तो n माइनस का 1 इंटू में माइनस का 2 बराबर में माइनस का 8, क्योंकि ये प्लस का है बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस का 1 बराबर में माइनस का 8 और ये बट्टा में माइनस का 2 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 4 दूनी
8 आ जाएगा, यानी कि n-1 बराबर में यहाँ 4 हो जाएगा। तो n बराबर में 4 और माइनस ये प्लस का 1 यानी कि n बराबर में 5 आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा अतः इस AP का पाँचवा पद शून्य होगा। क्लियर है? यही आंसर है। ठीक है, क्लियर। नवा पद आया था। क्या कहता है? क्या किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमसे पूछा गया इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे, यानी कि ये है 17वां पद, AP का ये 17वां पद है, इससे 7वें पद इसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो A 17वां और घटे में ये इधर आएगा, बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 7। तो A प्लस का 16D और ये हो जाएगा कोष्ठक और ये माइनस, तो ये हो जाएगा A प्लस का 9D इक्वल टू कोष्ठक क्लोजेज इक्वल टू 7। यानी यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा? A प्लस का 16D कोष्ठक हटा देते हैं और ये होगा माइनस, ये होगा A और प्लस माइनस 9D इक्वल टू में 7। तो ये प्लस माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, 16D और माइनस का 9D इक्वल टू में 7। इसको इसमें से घटाने पर बच जाता है 7D इक्वल टू में 7। इसीलिए D बराबर हो जाएगा 7/7। 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। D का मान कितना हो जाएगा? 1। तो इसका जो सार्व अंतर होगा वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से है। देखिएगा, कहा गया है कि जो एक AP दे रखा है, जो कि देखा 3, 15 और 39 दे रखा है। कहता कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये बताना। यानी कि पद फाइंड करने हैं, जो कि कौन सा पद है। मान लेंगे, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि माना कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। हालांकि आप नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, अधिक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A बराबर जो है मेरे पास A1 बराबर 3 है, A2 बराबर जो है मेरे पास 15 दे रखा है ना। तो D बराबर होगा A2 घटे A1। तो A2 घटे A1 होगा, तो D बराबर यहाँ पर देखिएगा A2 घटे A1, यानी A2 का मान हो जाता है 15 घटे A1 का मान होता है 3, बराबर में हो जाता है 12। तो यहाँ पर कहा गया कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो यानी कि A प्लस का n-1 इंटू का हो जाता है D, बराबर में हो जाता है A प्लस का यहाँ पर 53D और प्लस का 132। हमको पता है जैसे कि यहाँ पर D का मान जो है मेरे पास A प्लस का होगा n-1 इंटू 12 और बराबर में A का तो मान पता नहीं, ये हो जाएगा 53 और इंटू में 12 और प्लस का 132। ये बराबर किस तरफ है? ये दोनों कट जाएगा, है ना। A से A कट जाएगा और ये हो जाएगा n-1 इंटू में हो जाएगा 12 इक्वल टू, ये जो होगा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 53 और 12 का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 12 36 का 6 हाथ में 3 12 5 60 और 3 63। इतना है रे। तो n-1 इसका इंटू 12 और बराबर में ये हो जाएगा 6 से 36, यानी कि ये हो जाएगा 8 और ये होगा 3 3 6 और ये होगा 7 78, यानी कि n-1 इक्वल टू होगा 78 और बट्टे में 12, 12 12 72, यानी कि ये कितना हो जाएगा? फिर 12 48, यानी कि n-1 इक्वल टू कितना होगा? 64, यानी कि n बराबर होगा 64 और प्लस का 1, कहने का मतलब हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 65। तो हम लिखेंगे अतः AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कोई बात नहीं। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि कि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो यानी कि माना कि दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान हो तो दो श्रेणियाँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि पहला है A1 A2
A3 डॉट 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 AN तक जाता है। उसी तरीके से दूसरा श्रेणी लेते हैं, तो ये होगा A1 कैपिटल ले लेंगे, और A2 एंड A3 ये डॉट 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 कहाँ चल जाता है, AN तक चला जाता है। ये भी यानी कि दोनों का समांतर श्रेणियों का अंतर कहता है समान है। कहने का मतलब देखिएगा, तो पहले तो 100वें पद यानी कि मैं ले लेता हूँ A100 और माइनस का कैपिटल A100 इक्वल टू 100। ये प्रश्न में कहा गया, तो A प्लस का 90D, A प्लस का 19D और यहाँ माइनस का A प्लस का 19D बराबर में जो होगा 100 हो जाएगा। तो ये होगा A और प्लस का 19D और माइनस का A और माइनस का 19D बराबर में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इससे ये ख़त्म। तो A और माइनस का A बराबर में 100। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ये कि आप बताइए 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ये 1000वें पद पर भी इसको लेंगे तो सेम टू सेम वही बात होने वाली, कुछ इस तरीके से देखेंगे। यानी कि A1000 और माइनस का A1000 इसका पूछा गया है हमसे अंतर क्या होगा। तो आपको पता है क्या होगा, A प्लस का 999D और यहाँ पर माइनस हो जाएगा A और प्लस का 999D। ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा A प्लस का 999D और फिर हो जाएगा A माइनस का A और माइनस का 999D। ये माइनस से माइनस ख़त्म होगा, A प्लस का हो जाएगा, और सॉरी प्लस माइनस माइनस A माइनस का A जो कि समीकरण 1 में आया है, A माइनस का A बराबर में 100। तो इसके बराबर में भी मैं कितना लिख सकता हूँ, 100, जो कि क्या होगा समीकरण 1 से कोष्ठक में आप लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा 1000 का भी अंतर सेम 100 ही होने वाली है, कुछ इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहने वाला हूँ समीकरण 1 से अगर ये दोनों को घटाने पर अगर इस प्रथम पद का यानी कि 100वें पदों का अंतर 100 आता है, तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 1000वें पद में भी A माइनस का A आता है जो कि 100 के बराबर है समीकरण 1 से।